हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन की इस सीरीज में आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटी महत्वपूर्ण घटना को जानेंगे। 1857 का साल भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने ब्रिटिश राज के अंत की शुरुआत को चिह्नित किया। 1857 की क्रांति के मुख्य कारणों में अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां, डलहौजी की राज्य हड़प नीति तथा तात्कालिक कारणों में कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का उपयोग था। यह विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ। वीर सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। प्रमुख विद्रोही नेताओं में बहादुर शाह जफर, दिल्ली, रानी लक्ष्मीबाई, झांसी, नाना साहेब, कानपुर, तात्या टोपे, कानपुर, बेगम हजरत महल, लखनऊ तथा बाबू कुंवर सिंह ने बिहार से कमान संभाली। ध्यान दें, उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ब्रिटिश शासन के खिलाफ नाराजगी की एक साझा भावना पूरे उपमहाद्वीप में उभरने लगी। परिणाम के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और 1858 में ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष शासन प्रारंभ हुआ। इस क्रांति ने भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को भी प्रज्वलित किया। 1857 की क्रांति में जन्मे राष्ट्रवाद की भावना को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में एक मंच मिला। 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, मुंबई में A.O. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई तथा इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बने। शुरुआत में कांग्रेस ने एक उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया। अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो नीति के तहत 1905 में बंगाल का विभाजन किया, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रवादी आंदोलन तथा स्वदेशी सत्याग्रह काफी तेज हो गया। 1906 में कांग्रेस ने स्वराज की मांग की। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिया। 1907 का सूरत अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण सत्र था। इसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी कर रहे थे। इस सत्र में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई। गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है, ने पूर्ण स्वतंत्रता या स्वराज की मांग की। 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। 1915 आते आते भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नए युग की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी। महात्मा गांधी एक भारतीय व्यापारी दादा अब्दुल्ला के कानूनी सलाहकार के रूप में 1893 को दक्षिण अफ्रीका गए। 1893 में गांधी जी ने पहली बार पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर नस्लीय भेदभाव का सामना किया। गांधी जी ने 1894 में नताल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की तथा अफ्रीका में ही उन्होंने फीनिक्स फार्म और टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आ गए। शुरुआती अभियानों जैसे कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह तथा अहमदाबाद मिल आंदोलन के द्वारा सत्याग्रह और अहिंसा की शक्ति को प्रदर्शित किया। 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ और नरम दल और गरम दल एक हो गए, तो वही कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य भी समझौता हो गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। 1919 में खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों, मुख्यतः अली बंधुओं के द्वारा, तो वहीं रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट कानून के खिलाफ महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया। ब्रिटिश सरकार ने बढ़ती राष्ट्रवादी भावना से भयभीत होकर 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया। इस कठोर कानून ने भारतीयों को बिना मुकदमे के कारावास की अनुमति दी। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में निहत्थे पुरुषों, महिलाओं और बच्चों पर ब्रिगेडियर जनरल आर डायर के नेतृत्व में ब्रिटिश सैनिकों ने गोलियां चला दी। इसने भारतीय आबादी को ब्रिटिश शासन के खिलाफ भड़का दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। असहयोग आंदोलन ने ब्रिटिश संस्थानों, वस्तुओं और सेवाओं के बहिष्कार का आह्वान किया। 4 फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया। गांधी जी ने साबरमती आश्रम को 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक अपने 79 अनुयायियों के साथ 241 मील दांडी तक 24 दिन की पदयात्रा शुरू की।
हजारों लोग समुद्र से नमक इकट्ठा करके मार्च में शामिल हुए। अंग्रेजों ने गांधी सहित हजारों लोगों को गिरफ्तार किया। 1935 के अधिनियम ने सीमित स्वायत्तता दी। 1937 के चुनाव में कांग्रेस की विजय ने जनमानस में उत्साह भर दिया। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटिश सत्ता को कमजोर कर दिया। मार्च 1942 का क्रिप्स मिशन तथा मार्च 1946 के कैबिनेट मिशन ने भारत में संविधान सभा के द्वारा एक संविधान बनाने को स्वीकृति प्रदान की। 3 जून की योजना के तहत लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा भारत का विभाजन कर दिया गया। 1947 के अधिनियम ने 2 स्वतंत्र राष्ट्रों का जन्म किया। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1, फॉरवर्ड ब्लैक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लैक की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में की। प्रश्न 2, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की। प्रश्न 3, पूना पैक्ट किन के मध्य और कब हुआ? पूना पैक्ट महात्मा गांधी जी तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य 1942 को हुआ। प्रश्न 4, बंगाल और उड़ीसा स्थायी बंदोबस्त किसने प्रारंभ किया? बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, तो वही रैयतवाड़ी सिस्टम रेड और मुनरो ने तथा महलवाड़ी सिस्टम होल्ड मैकेंजी ने प्रारंभ किया। प्रश्न 5, संविधान सभा का गठन किसके कहने पर हुआ? संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर हुआ। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया था। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।